दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान संशोधन। देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज ये मास्टर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संविधान संशोधन पर, और इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। एग्जाम चाहे कोई भी हो, केवल ये 100 क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ के चले जाना, संविधान संशोधन से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, बस एक छोटा सा लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ में जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। कल का एग्जाम था शायद, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यानी कि 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर भाग पूछ लिया तो राइट आंसर रहेगा भाग 20 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन, तो यही हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? दोस्तों, सदन के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? ये तो आप सभी को पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। सही आंसर है 1951 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप ये मास्टर पीडीएफ के बारे में 1 मिनट में जान लीजिए। ये एक ऐसी मास्टर पीडीएफ है जिसमें हमने इन 10 सब्जेक्ट के 15,000 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है, और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किए हैं। जैसे आज हम संविधान संशोधन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक मिल जाएंगे इस मास्टर पीडीएफ में, और ये टोटल मिला के 15,000 क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। अगर आप जीके को क्रैक करना चाहते हैं, जीके, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर को, तो ये मास्टर पीडीएफ आपके लिए रामबाण हो सकती है। इसको ले लीजिए, 15,000 पढ़ के इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 199 रुपये में ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाती है, यानी कि एक पीडीएफ का जो प्राइस पड़ रहा है केवल 20 रुपीज़ आपको पड़ रहा है। इससे बेस्ट और इससे सस्ती पीडीएफ नहीं हो सकती है। और ये हमने यहाँ पर नंबर भी दिया है, अगर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ लेनी है तो इस नंबर पे जाइए, और नंबर पर क्या करेंगे आप लोग, हमें मैसेज करेंगे। मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ, हाय हेलो, और कोई कुछ नहीं करेगा, जाके लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, और बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। और नंबर यहाँ से नोट कर लेना, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहले संशोधन द्वारा, यानी कि 1951, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? यानी कि दिल्ली एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 69वें संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगा पूरी वीडियो के दौरान, देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी? तो अधिकतम संख्या दोस्तों 520 निर्धारित की गई थी 7वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1956 में मेरे प्यारे दोस्तों हुआ था। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बिल्कुल। तो देखिए संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। यह क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इवन एसएससी सीजीएल में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 1992 में। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मैंने ईयर इन सभी के सामने इसलिए लिखे हैं कि आप लोग जब बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे ऑप्शंस को, तो ये याद हो जाएंगे और ये ईयर्स भी कई बार पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर किया गया था। ये आई थिंक मैंने अभी बता दिया आपको, नहीं ये बता दिया मैंने। हाँ 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। मौलिक कर्तव्य की यहां पर बात की जा रही है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। बी राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है और बच्चे इसमें 44वां या 46वां ऑप्शन होगा वो लगा के बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो मिजोरम को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 53वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 1986 में। यह आपको नोट कर लेना है। हमारी मेहनत दोस्तों आपको पसंद आए, ये कंटेंट पसंद आए, प्लीज लाइक करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन आता है आपका नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा साधारण बहुमत की। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था। बताइए। राइट आंसर रहेगा दोस्तों वर्ष 2010 से, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। राइट आंसर रहेगा 105वां संविधान संशोधन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों सही आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अब ये देखिए 42वां संविधान संशोधन कई बार आ चुका, इसका ईयर भी आपने कई बार पढ़ लिया, तो अभी तक याद हो चुका होगा जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोगों से। 20वां क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। देखिए मौलिक अधिकार पहले हमारे 7 होते थे, बट अभी कितने हैं 6 हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन में हुआ था 44वें संविधान संशोधन में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 44वां संविधान संशोधन 1978। वही बात है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रख लेना है, बस ईयर भी ध्यान रखना है 1978 में। अगला क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, ये भी 42वां संविधान संशोधन है और ये कब हुआ था मैंने कई बार बता लिया है 1976 में। और प्यारे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है क्यों कहा जाता है, देखिए इसका रीजन भी है कि कितने संविधान संशोधन हुए 42वें संविधान संशोधन के अंदर। 23वां क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 9वें संविधान संशोधन, जो कि 1960 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में हुआ था। बी यहां पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 61वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1989 में। ईयर जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? दोस्तों ये 1951 में हो चुका है हमारा क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मैंने बताया था अभी आप लोगों को, तो इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वें का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैंने अभी बताया था मिनी संविधान किसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? केवल संसद कर सकती है मौलिक अधिकारों में। राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 15वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों 15वां संविधान संशोधन? 1963 में। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में मत अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा, कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन रिपीट होने भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको खुद से भी अंदाजा लग जाता है कि मैं जिस क्वेश्चन को पढ़ के आया हूं क्या उसका आंसर सही कर पा रहा हूं। 32वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये था 84वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2001 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नए संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन, जो कि 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये 85वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन आता है, 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था, किससे संबंधित है बताइए? दोस्तों यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर प्लेलिस्ट के लिंक है, या फिर आपको करना क्या है यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं अनुच्छेद मतलब संशोधन अमेंडमेंट्स, ये आपको देखना है आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल। तो आपको सर्च कैसे करना है? इंपोर्टेंट आर्टिकल बाय ओनली टॉप स्टडी। कुछ और देखना है, साइंस का देखना है कोई टॉपिक, स्केलेटन सिस्टम देखना है, स्केलेटन सिस्टम बाय ओनली टॉप स्टडी। कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना इस प्रकार से। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? बताइए। साधारण बहुमत द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन के न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ, बी राइट आंसर रहेगा। अब समझ रहे होंगे ना कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है?
रीजन यही है कि आप लोगों ने अभी तक देख लिए होंगे कम से कम 10 क्वेश्चन या कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो 42वें संविधान संशोधन पे बन चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइए। 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था दोस्तों, ये ईयर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372, 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बताइए इसका आंसर। प्यारे दोस्तों, ये था पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। ये था 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 69वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1991 में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 75वें संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ। राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों यानी कि एससी तथा जनजातियों यानी कि एसटी पदोन्नत हेतु आरक्षण की सुविधा की गई? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यह था दोस्तों 77वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा 81वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर से बता देता हूं, मास्टर पीडीएफ ले लेना दोस्तों। मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना है। ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, आपके सिलेक्शन से बड़ी अमाउंट नहीं है और इसमें हमने सब कुछ आपको दे दिया है। आप ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के अगर पढ़ ले तो आप समझ लीजिए जीके के आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हो चुके हैं। जीके में मार नहीं खाएंगे और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ के प्राइस ऐसा नहीं कि बस आपके लिए 6 महीने के लिए 199 या 599 1 साल के लिए, ऐसा नहीं है। पूरी लाइफ टाइम आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है आप 10 बार रिवाइज करिए, 20 बार करिए, कोई लिमिट नहीं है और लेना बिल्कुल आसान है। इस नंबर को नोट करिए 8006016626 और इस नंबर पे हमें जाके मैसेज कर देना। मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ, बारकोड मिलेगा, पेमेंट करते पीडीएफ मिल जाएगी। 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 55वां संविधान संशोधन, यानी कि दोस्तों सॉरी ये आपका यहां पर गलत हो गया, तो इसमें आप करेक्ट कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। नहीं, कुछ भी एडिट नहीं करना है। इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 83वां संविधान संशोधन 2000। ए राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें ऑप्शन गलत नहीं है, सब सही है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं
शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर अब बताइए क्या रहेगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ था। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा मेरे प्यारे दोस्तों प्रदान किया गया था 55वें संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ था। ये मैं उसमें जो पीछे क्वेश्चन था उसमें कंफ्यूज हो गया था इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भाग में लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 22वें संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि शस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 44वें संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 11वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 101वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था 2016 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था तब। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 24वें संविधान संशोधन 1971 में यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 90वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दूसरा संविधान संशोधन जो कि 1952 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10वां संविधान संशोधन था ये 1961 में। अगला क्वेश्चन आता है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपबंध अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1206 है। राइट आंसर बी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये 44वें संविधान संशोधन में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संघराज्य क्षेत्र जिसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल व वन और जंगली जानवर तथा
पक्षों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रखे गए थे। तो ये दोस्तों कौन सा था? ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों यानी कि एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होएगा आपका 57वां संविधान संशोधन 1987, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 76वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 80वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण रिक्त स्थान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त में छूट का प्रावधान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 82वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री के मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 94वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ था, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विधि करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 101वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 94वां संविधान संशोधन 2006, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्र का परिसमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 87वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 42वां संविधान संशोधन यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 78वें संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य के क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा 27वां संविधान संशोधन 1971, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 क्या जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे?
इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 93वें संविधान संशोधन 2005 ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहला संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये था 88वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी और अंगल भारतीय समुदाय का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 8वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा बीडी, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, इसको बोडो कर लेना, बोडो भाषाओं, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारती वाद 1973। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन था बट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया होगा दोस्तों, तो लाइक तो यार बनता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर देना। मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैसेज में सिर्फ एक वर्ड लिखना है, ये मतलब ये मास्टर पीडीएफ लिखना है, हाय हेलो और कुछ नहीं करना है। मास्टर पीडीएफ लिखेंगे, एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन कौन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।